नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मानसून का महीना शुरू हो गया है और इस समय ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिसकी कटिंग लगाई जा सकती है। साथ ही साथ मैं आज इस वीडियो में आपसे ऐसे फूल वाले पौधों के नाम शेयर करने वाली हूँ जिसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और आपके गार्डन में ये हमेशा बने रहते हैं। अगर एक बार आपने इन्हें अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो फिर आपको दोबारा लाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पौधे बहुत ही सुंदर होते हैं और सीड से बहुत आसानी से रेनी सीजन में ग्रो हो जाते हैं और ये पूरे रेनी सीजन बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आपको ये सीड्स मिलेंगे कहाँ? तो दोस्तों, आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर अगर आपके घर के आसपास जो भी आपकी लोकल नर्सरी हो वहाँ आपको मिल जाएगा। या कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिसे आपने लास्ट ईयर अगर लगाया हो तो वहाँ से भी आप इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। इन सीड्स को कैसे लगाना है, इनकी क्या मेन रिक्वायरमेंट होती है, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 20 ऐसे फूलों के नाम जिसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहला है टैथोनिया। ये बहुत ही सुंदर सा फूल होता है जो आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाता है और ये सीड से ग्रो होने वाला एक बहुत ही कॉमन पौधा है जो आप एक बार अगर अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो इसके सीड्स लगभग आपको हर साल मिल जाते हैं। ये फूल सूख जाता है और फिर ये सीड्स बन जाता है। इसके फूल खिलने के बाद कम से कम 2 दिन तक रहते हैं और इसकी 2 वैरायटी आती है। इसे लगाने के लिए कम से कम 8 से 10 इंच का पॉट बिल्कुल सही रहता है और ये फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं और एक साथ ये बहुत ज़्यादा संख्या में ये फूल खिलते हैं। तो आप चाहें तो इस सीड से इसे ग्रो कर सकते हैं। अगला है थनबर्जिया या ब्लैक आइड, इसे सूसन वाइन भी कहा जाता है। ये भी बहुत सुंदर फूल होता है और बारिशों में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसके बीच में जो आप ब्लैक कलर का पार्ट देख रहे हैं वो इसका सीड होता है जो कि ज़मीन पे गिर जाता है और अपने आप नया पौधा निकल आता है। ये एक बेलनुमा पौधा होता है जिसे आप चाहें दीवार के सहारे चढ़ा सकते हैं। आप अपने गार्डन में अगर एंट्री को मेन जो एंट्री होती है उसे सजाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इस फूल को लगा सकते हैं। इसके जो कलर्स होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और इसमें से बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं क्योंकि बारिशों में ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा फूल है वो है ये मॉर्निंग ग्लोरी। बहुत ही सुंदर पौधा होता है और ये भी एक बेलनुमा पौधा है जिसे आप चाहें तो दीवार के सहारे चढ़ा सकते हैं या रेलिंग पे चढ़ा सकते हैं या फिर लकड़ी के सहारे भी आप इसे चढ़ा सकते हैं। इसे भी आप अपने गार्डन के मेन गेट को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बरसात के मौसम में तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और ये आपको डिफरेंट कलर में मिल जाता है और ये सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। दोस्तों, इसके सीड्स लगाने के लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद ही इसके प्लांट निकल आते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो पौधा होता है। इसके फूल मॉर्निंग के टाइम खिलते हैं और शाम होते होते ये सूख जाते हैं। नेक्स्ट है साइप्रस वाइन। ये भी बेलनुमा पौधा होता है और ये भी सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर एक बार आप इसे अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके फूल जैसे ही बरसात का पानी गिरता है ना तो अपने आप इसके पौधे फिर से निकल आते हैं जो कि सीड पहले से गिरा रहता है। ऐसा ही बालसम के साथ भी होता है, उसके सीड्स अपने आप गिर जाते हैं और फिर वो पौधा बहुत आसानी से निकल आता है। दोस्तों, इसमें इसके फूल जो होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं और डिफरेंट कलर्स के होते हैं और इसके फूल का शेप स्टार की तरह होता है। इसकी पत्तियां भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कॉक्सकॉम। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और इसे वेलवेट फूल भी कहते हैं क्योंकि इसका जो फूल होता है ना वो पूरा वेलवेट की तरह दिखाई देता है और ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाता है। ये भी एक बार अगर आप इसे गार्डन में अपने लगा लें तो बार बार इसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप इसे वेल ड्रेन सोइल में लगा लीजिएगा और इसके सीड्स जो हैं वो अपने आप ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर बरसात के मौसम में इसमें पौधे निकल आते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर डिफरेंट कलर में मिलने वाला पौधा होता है।
अगला है बालसम। बालसम को सीड से ग्रो करना बहुत आसान होता है और इसके जब प्लांट्स छोटे छोटे रेडी हो जाए ना तो आप उसे सेपरेट करके अलग अलग पॉट में लगा दीजिए। ये भी डिफरेंट कलर्स में मिलता है और इसके पौधे बहुत बड़े नहीं होते हैं। आप इसे चाहें तो 8 से 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और इसे भी एक बार आप गार्डन में लगाइएगा तो इसके पौधे बरसात में अपने आप निकल आ। इसके फूल सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों में आते हैं और इसे हेज के तौर पे भी गार्डन वगैरह में लगाया जा सकता है। ये गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। इसके फूल सितंबर अक्टूबर तक खिलते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों जीनिया। जीनिया भी आप देख सकते हैं डबल पेटल सिंगल पेटल दोनों में आता है और ये बहुत डिफरेंट कलर्स में आते हैं। तो इसको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोम्फ्रेना। ये भी डिफरेंट कलर्स में आते हैं और इसके छोटे छोटे फूल जो है ना वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसे भी आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी बरसात में अगर आप इसके सीड डाल देते हैं, सीड से अगर आप ग्रो कर लेते हैं तो लगभग 1.5 से 2 महीने में ये पौधे तैयार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पौधों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है जिसे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समय समय पे इसमें पानी देते रहिए और वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके फ्लावर लगभग 1-1, 1.5 महीने तक ऐसे ही खिले रहते हैं और ये आपके गार्डन को बहुत ही कलरफुल लुक देते हैं। नेक्स्ट है गलार्डिया। गलार्डिया भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। आप देख सकते हैं इसके फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। लगभग 2 शेड में ये है और फ्रेंड्स आप एक बार इसे अपने गार्डन में लगा लीजिए ना तो ये भर भर के फूल देता है। मॉनसून में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और ये हनी बीज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए और आप ये बहुत इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं ना कि एक कलरफुल लुक मिल जाता है गार्डन को। तो आप इसे भी अपने गार्डन में लगाइए और अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट फूल की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्मोस का ये फूल है। ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है, बहुत आसानी से सीड से ग्रो हो जाता है। इसके जब फूल सूख जाते हैं ना तो वो अपने आप झड़ जाते हैं और फिर वहाँ से ये नया पौधा बन जाता है। ये भी काफ़ी सारे कलर्स में ये आपको मिल जाएगा। ये भी हनी बीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस मॉनसून इस बरसात में आप भी इसे अपने गार्डन में ऐड कीजिए और एक बार इसका प्लांट लगाइए और फिर भूल जाइए। ये हर साल अपने आप नए नए पौधे निकल आएगा और ये लगभग सालों भर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर सीज़न हो। ये लगभग सालों भर फ्लावरिंग करता है और ये इसके छोटे छोटे जो फूल होते हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं। और इसे आप 8 से 10 इंच के पॉट में सनफ्लावर टेडी बियर। ये दिखने में ही ऐसा लग रहा है जैसे कि वो टेडी बियर की तरह इसका दिखता है। और इसे भी अगर आप जून जुलाई में इसके सीड्स लगाते हैं तो लगभग हफ्ते भर में ही इसके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। ये प्लांट भी हनी बीज को अट्रैक्ट करते हैं और आप सबको तो पता ही है कि हनी बीज बटरफ्लाई इनका हमारे गार्डन में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसे भी आप सीड से ग्रो कीजिए और ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फूल है मैरीगोल्ड या गेंदे का फूल। तो इसकी बहुत बड़े पैमाने पर खेती भी की जाती है। किसानी से खेतों में लगाते हैं और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो लगभग जून जुलाई के ही महीने में इसके सीड्स डाल दिए जाते हैं और ठंड जैसे ही अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है ना इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके फूल आपको इसमें 2-3 वैरायटी आपको मिल जाएगी और इसके लगभग 2-3 कलर आते हैं। और ये फूल डेकोरेशन के भी काम आता है और साथ में पूजा में जब इसके फूल सूख जाते हैं तो उन्हें तोड़ करके मिट्टी में डाल दीजिए, इससे नए नए पौधे निकल आते हैं। नेक्स्ट है पारिजात का फूल। ये सफ़ेद कलर का फूल होता है और इसके बीच में ऑरेंज कलर का शेड होता है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और ये भी सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके सीड्स आप देख सकते हैं पिक्चर में इसके सीड्स कैसे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इससे कहीं अगर ये पौधा है तो वहाँ से सीड्स ला के गार्डन में डाल दीजिए। ये फूल रात में खिलते हैं और दिन में ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। इसका पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। शुभ पौधों में ये एक पौधा माना जाता है कि ये एक बहुत शुभ पौधा होता है। तो इसे भी आप चाहें तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके पौधे थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं तो अगर समय समय पर आप इसकी कटिंग करते रहें
तो छोटा सा पौधा बना कर रखें तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छी। नेक्स्ट है फ्रेंड ये 10 o'clock या फिर पोर्चुला का, इसे मॉसरोज भी कहते हैं। ये मेरा एक फेवरेट प्लांट है। ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आता है और इसे लगाना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसकी एक छोटी सी कटिंग भी आप अगर मिट्टी में लगा दें ना तो वो बहुत आसानी से लग जाता है और कोई केयर नहीं चाहिए इसे, बस इसे आप वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए और डिफरेंट कलर्स के ये फूल होते हैं। ये सुबह में खिलते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं और मुझे लगता है कि कटिंग से लगने वाला ये सबसे आसान पौधा होता है और इसकी खासियत ये है कि ये बहुत छोटे से छोटे पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं। ये डबल पेटल सिंगल पेटल हर तरह में आते हैं और इसके कलर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और दोस्तों इसके सीड्स बहुत छोटे छोटे काले काले रंग के होते हैं। फूल सूखने के बाद वहाँ सीड पॉट बनता है और फिर उसमें उसके सीड्स होते हैं। तो अगर उस सीड्स को आप मिट्टी में डाल देते हैं तो ये सीड से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसे अपने गार्डन में लगाइए और अगर आपके गार्डन में बहुत अच्छी धूप आती है ना तो ये पौधा आपके लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि इसे धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला है फ्रेंड एस्टर का फूल। ये एक 12 मासी पौधा है जो कि लगभग हर साल फूल देते रहता है और बरसात के मौसम में इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ये भी आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाता है और ये सीड से ग्रो होने वाला एक बहुत ही अच्छा पौधा होता है। और इसके फूल आप जैसे गुलदाउदी का फूल खिलता है ना, जैसे वो गुलदाउदी दिखता है वैसे ही इसके भी फूल दिखाई देते हैं और ये भी बहुत सुंदर सा एक फूल होता है। इसे भी आप अपने गार्डन में। ये है एब्रस या फिर इसे कैंडी टफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक औषधीय पौधा भी है और ये लगभग साल भर ये भी फ्लावरिंग करता है और डिफरेंट कलर्स में मिलता है। सीड डालने के लगभग 50 से 55 दिन के बाद इसके फूल आने शुरू हो जाते हैं और जैसे एक्जोरा के फूल गुच्छों में आते हैं ना, छोटे छोटे फूल होते हैं गुच्छों में, उसी तरीके से इसके फूल भी गुच्छों में आते हैं और इसे भी सीड से लगाना बहुत आसान होता है। तो इस बार मॉनसून में आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके डिफरेंट कलर्स आपके गार्डन को बहुत सुंदर लुक देते हैं। तो एक बार आप इसे अपने गार्डन में ऐड कीजिए और ये आपको लगभग हर साल खुद ब खुद इसके पौधे निकल आएंगे। और अगला है दोस्तों गुलदाउदी। ये तो बहुत कॉमन पौधा है, लगभग सबके घरों में मिल जाता है। ये अपने डिफरेंट कलर्स के लिए बहुत फेमस है और इसके सीड से भी लगाया जा सकता है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। अभी जो मौसम चल रहा है ना गुलदाउदी का, अभी जो मौसम है इसमें अगर आप गुलदाउदी की कटिंग भी लगा देते हैं ना तो उसकी कटिंग से जो फूल आएंगे वो काफ़ी बड़े आएंगे। और अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो। अगला है दोस्तों डेज़ी। ये छोटे छोटे फूल जो होते हैं ना बहुत सुंदर होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ये भी एक 12 मासी पौधा है और ये आपके गार्डन को बहुत सुंदर सा कलरफुल लुक देता है। तो इसे भी आप चाहें तो सीड से अभी ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड से एक बार लगा दीजिएगा तो आपको 10 दिन में ही उसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसके पौधे निकल आते हैं। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पॉट में भी लगा सकते हैं या फिर चाहें तो आप इसकी पहले सीडलिंग तैयार कर लीजिए और फिर इसे आप रिपोर्ट कर दीजिए। अगला है डाइंथस। छोटे छोटे फूलों वाला यह पौधा बहुत सुंदर लगता है और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। हालांकि अभी आप इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं। जब इसके फूल सूख जाते हैं तो वहाँ सीड पॉट बन जाता है और उसके अंदर ही इसके छोटे छोटे काले काले से सीड होते हैं। ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाता है जो कि गार्डन को बहुत सुंदर लुक देता है और इसे आप सेपरेशन से भी लगा सकते हैं। इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके फूल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरे पास इसके कलर्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने कुछ सजेशन मुझे दीजिए या फिर कोई आपके डाउट हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सपोर्ट होता है, मोटिवेशन होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।